इस एपिसोड की शुरुआत होती है नो रिटर्न पास की ओर से, जहाँ पे रॉयल लॉर्ड ने अपने सारे टेढ़े लॉर्ड को बुलाया था। बड़ा खुश यहाँ पे लग रहा था। हाँ, तो सामने से ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया, आज ये बड़ा खुश लग रहा है। मोना को भी डाउट आता कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। लगता है इंक्लाइन वालों ने कुछ ज्यादा बड़ा कर लिया, लगता है किसी इंपोर्टेंट इंसान को मारा या कुछ तो बड़ा किया है। तो पूछता भी है सामने से, बताओ यार ऐसे क्या बात है, किस बात की आपको खुशी है। तो रॉयल लॉर्ड कहता है कि जो हेवनली बिगिनिंग ग्रेट एक्सटिंक्शन है ना, वहां से कुछ खबर आया है। जो सुंदर मोना कहते हैं क्या वहां से खबर आया कहीं और जो एक्सटिंक्शन है वो टूट तो नहीं ना गया। मनी मन सोच से पिछली बार जब चांग ने सील यहाँ पे कर दिया था ना, उसके बाद है ना टूटा नहीं है, और वैसे का वैसे है ना वो कंप्लीटली बोले तो कंप्लीटली सील यहाँ पर है। अगर वो टूट चुका है तो हमारे जो सुप्रीम मास्टर है नहीं, वो आजाद हो जाएंगे। वो आजाद हो जाएंगे, अपने साथ सारे इंग्लैंड के लोग को भी निकाल लेंगे और इटली फिर दुनिया में कोई भी हमको रोक नहीं पाएगा। तो सामने से रॉयल लॉर्ड कहता है क्या हुआ, तुमको क्या लगता है कि टूट गया, सुप्रीम मास्टर आजाद हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी तक सो ही रहे हैं और गेट बिल्कुल भी टूटा नहीं है। ये लोग सैड हो जाते हैं कि अरे यार जब ऐसा हुआ ही नहीं है आप इतने खुश यहाँ पे काहे को लग रहे हो। ये कहते हो क्योंकि वहां से ना हल्का सा कनेक्शन मेंटेन हुआ है, यानी हल्का सा ओपन हुआ है, मैनमेड ओपनिंग, यानी किसी इंसान ने जानबूझ के थोड़ा सा ओपन यहाँ पे किया है जैसा पिछली बार चांग ने किया था। ये लोग कहते हैं मगर कैसे यार, उस रिस्ट्रिक्शन को है ना खाली वही बंदे कंट्रोल कर सकते हैं, वो 10 कमाल के बंदे जो सबसे पहले ओपन इवन के कल्टीवेटर थे, और जो इकलौता उनका बंदा था चांग वो ही जिंदा था, लेकिन अब वो तो भी मारा जा चुका है। इंस्टेड ऑफ 10 में से कोई भी बंदा जिंदा नहीं है, तो कौन ओपन कर सकता है। और मोना के दिमाग में तो ये आता है कि रॉयल लॉर्ड ये इतना खुश किस बात के हैं। और सामने से पूछता मुझे ये बताओ यान के कहीं यान के तो नहीं है जो कि टीम को लीड करके वहां पे लेके गया था और उसने ही ओपन करवा दिया था, ये बताता कि नहीं वो यहाँ पे नहीं है, एक दूसरा कोई बंदा यहाँ पर है, वो भी बड़ा कमाल का है। एग्जैक्टली वो बंदा कौन है वो लोग भी पहचान नहीं रहे, हमने भी पहचाना यहाँ पे नहीं है, लेकिन वही है जिसने ये गैप यहाँ पे ओपन करवा दिया है। जो सुंदर मोना कहते हैं इंसान लोग भी ना यार बड़े गजब अजब लोग यहाँ पर है, ऐसे ऐसे बंदे लोग को छुपा के बैठे कि हम क्या करें क्या ना करें समझ ना आता है। तो हम लोग क्या करें, इनिशिएटिव यहाँ पे लेके हम अपनी ओर से बंदे लोग को भेज दे, क्या हमारे बंदे प्लस पहले से जो अंदर से निकल रहे हैं वो सब मिलकर कोऑपरेशन करेंगे, इंसानों की बैंड बजा देंगे तो जो बढ़िया रहेगा ना। जो सुंदर रॉयल लॉर्ड कहता है मेरे दिमाग में भी आइडिया आया था, तो मैंने वहाँ के जो लोग थे ना उनसे पूछा भी था, ये डायरेक्ट मैन टू मैन इंग्रेस्ट वाला कॉन्टेक्ट कर सकता है। हाँ, तो मैंने कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछा भी था, उन्होंने बोला कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कोई बोले तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना वो लोग मालूम है क्या करेंगे, गेट है ना क्लोज कर देंगे, और क्लोज करके ना खाली तुम लोग के साथ फाइट करेंगे और हम चाह के में निकल नहीं सकते। पीछे बार चांग ने ओपन किया, तो चांग ने उन 10 कमाल बंदों में से एक आता है, तो कंट्रोल करने की उसकी जो पावर थी ना काफी बढ़िया थी। इस बार जो बंदा कर रहा है ना शायद उन बंदों में से नहीं आता था कंट्रोल करने की, इसलिए जो पावर है ना वो ज्यादा सही बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। तो पिछली बार है ना हमने आजाद होने की कोशिश की थी, सारे बंदों को हम नहीं कर पाए थे क्योंकि पिछली बार चांग था, इस बार चांग नहीं है। तो इस बार हम ऐसा कोशिश करेंगे कि अंदर से ही पूरे के पूरे को जेल को हम तोड़ दे ताकि हम सबके सब एक बार में आजाद हो जाए, इसलिए तुम लोग को उंगली करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कोशिश की, अच्छे से हो गया, पूरा गेट यहाँ पे तोड़ लिया, तो भाई सारे इंक्लैन वाले आजाद हो जाएंगे अंदर से, हमारे लॉर्ड वो भी सर डीप स्लीप से जग यहाँ पे जाए। तो समझ भी रहे हो क्या, इस बात की खुशी मुझे है। जो सुनते मोना कहता है यार ये तो बड़े समझदार निकल गए यार। लॉर्ड सोचता कि हाँ वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैंने उस एरिया में पता भी किया था कि यान के उस एरिया में है क्या, तो नहीं यान के उस एरिया में नहीं है, तो आई डोंट नो यान के का बच्चा कहाँ पे मरवा रहा है। अब आते हैं कुछ समय बाद जब एक फ्यूडल लॉर्ड है ना मोना के पास आता और कहता सुनो यार एक बैड न्यूज है। तो मोना भी कहता बोलो क्या हुआ। वो बताता कि हमारी टीम जो कि सामान यहाँ पे लाती है ना भाई रिसोर्सेस लाते हैं, वो टीम अता पता ही नहीं है, वो लोग तो वापस यहाँ पे आइच नहीं है। तो जो सुनता हमारा मोना कहता है क्या आइच नहीं है, बोलो यार कितना लेट हो गया उनको आने में या फिर ना आने में। वो कहते लगभग उनको 5 दिन पहले आ जाना चाहिए था, नहीं आए। एक टीम को तो भाई 1 महीना पहले ही आ जाना चाहिए था, वो लोग भी अभी तक यहाँ पे नहीं आए। मोना भी कहते तुमने पता नहीं किया क्या हो सकता है इस बार सामान लाने में लेट हो रहा होगा। तो ये भी कहता पता करने के लिए हमने मैसेज यहाँ पे भेजा, 2 या 4 दिन में रिप्लाई आ जाएगा। तो 2 या 4 दिन में रिप्लाई आ जाता है, और रिप्लाई है ना मोना को भी मिलता है, तो पता चलता है कि टीम है ना सामान मिल चुकी थी और टीम है ना अपना सामान लेकर निकल चुकी थी, लेकिन निकलने के बाद ना रास्ते में ही गायब हो गए थे। तो इस मोना का भी दिमाग क्या हो जाता है कि अरे यार हम इंक्लैन वालों को भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, इतने सालों से खुदाई करवा के ना हम रिसोर्सेज मंगवा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से अब दिक्कत हो गई है, हमारे टीम वाले रास्ते से गायब हो गए। यानी कोई तो कर रहा है, कोई तो उंगली यहाँ पे जानबूझ के कर रहा है। कौन उंगली कर रहा है, पक्का कोई इंसान होगा, लेकिन कौन इंसान कर सकता है, यान के का बच्चा, वो यान के का बच्चा ही कर सकता है और कोई भी नहीं। ये रहा कम्युनिकेशन होती है जो यान के ने मुझे बहुत पहले दिया था, ये कहते हुए कि मेरे साथ कम्युनिकेशन करने को रहा ना तो यूज यहाँ पे कर लेना। मैंने सोचा भी ऐसे यूज नहीं करूंगा, इसके द्वारा ना कभी यान के का लोकेशन पता करूंगा जब उसकी बैंड बजानी रहे, लेकिन लगता
लगता है आज यूज करना ही पड़ेगा। अब आते हैं यान के की ओर, जो सच्ची में वही कर रहा था। मनी मन सोचता इतने दिनों के अंदर 5 टीमों की मैंने बैंड बजा के उनका जो रिसोर्सेस है ना वो रख यहाँ पे लिया है, तो बहुत ही ज्यादा मेरा फायदा हो गया, बढ़िया है। उतने में मोना द्वारा मैसेज आता कि हेलो यान के, क्या हम मिल सकते हैं? यान के भी देखते यार सच्ची में ये तो बड़ा समझदार, इसको आइडिया लग गया कि भाई मैंने रिसोर्सेस लिए, तो देखो इतना जल्दी इसने कांटेक्ट भी कर दिया, तो मैं भी रिप्लाई दे देता हूँ। तो ये रिप्लाई देता है 50%। जो सुनते मोना समझ जाता 50%, ये कहना चाहता है कि जो भी रिसोर्सेस ये चोरी कर रहा है ना उसका 50% हम इसको दे दें। यार मतलब ऐसे कैसे, मेहनत करके हमारे बंदे लाए और 50% ये रख ले, मैं हाँ नहीं बोल सकता। इंग्लैंड के बाकी बंदे सुनेंगे कि भाई मैं इंसान यानी दुश्मन के साथ मिलके सौदेबाजी कर रहा हूँ तो मेरे को काफी बुरा माना जाएगा, इसलिए फ्यूडो लॉर्ड से कहते हैं कि जा भाई जा, तू जा ले, जी ले अपनी जिंदगी। आई मीन टेटे लॉर्ड को जाके बुला के लेके आ, वो निकल जाता है। ये यान कैसे कहता है भाई तू कहना क्या चाहता है 50%? तो यान के बाद जो से हंसने का आवाज आता है और कुछ भी नहीं। तो ये भी उसको गंदी सी माँ की गाली यहाँ पे देता है, मदर फकर, जिसका क्या मतलब होता है तुमको मालूम ही होगा। उसके बाद ना वही फ्यूडो लॉर्ड यहाँ पे आता है, तो जैसे आता है ये भी कहता है मुझे ये बता भाई कितने टीम गायब हुए और कितने टीम यहाँ पर आए हैं? तो वो बताता है कि 5 टीम जो रिसोर्सेस लेकर आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं। रही बात कितनी टीम आई, तो 5 टीम आई भी है, यानी 50% गायब और 50% वापस आई है। जो सुन ये समझ जाता है कि एक सेकंड 5 टीम गायब और 5 टीम यहाँ पर आई, यानी 50-50। और यान के ने 50-50 यहाँ पे बोला भी था, यानी उसका ये मतलब नहीं था कि जो भी रिसोर्सेस में 50% लौटा दूंगा और बाकी 50% रख लूंगा। उसका ये था कि भाई 50% जितने भी रिसोर्सेस आएंगे ना रास्ते में 50% में गायब कर दूंगा और बाकी 50% यहाँ पे आ पाएंगे। उसके हराम खोर के बच्चे, एक काम कर भाई जाओ और जाके जो भी है ना भाई टेटे लॉर्ड उनको बुला के लेके आओ, क्योंकि अगर वो ये सारा कांड कर रहे हैं ना यानी उनको भी रिसोर्सेस की कमी पड़ रही है। तो बाकी जो भी बंदे लोग थे ना वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, वो सब पूछते हैं कि बोलो यार क्या हुआ? तो ये बताता है जो यान के ये नाम न्यू रिटर्न पास के बॉर्डर की ओर आ चुका है, जो कि हमारे रिसोर्सेस को कब्जा कर रहा है। ये लोग कहते क्या यान की बॉर्डर पे आ गया, चलो टीम को लेकर मारने के लिए। तो कोई फीमेल टेटे लॉर्ड थी, वो कहते रुको जरा सबर करो, यान के पास ना अजीब सी टेक्निक है, स्ट्रॉन्ग भी है, ऊपर से वो आत्मा को जो चोट पहुंचाता है वो सब यहाँ पर है, तो अंडर एस्टिमेट यहाँ पे मत करो वरना मारे भी जा सकते हो। जो सुनते मोना कहते यार तुमने ठीक बोला। एक दूसरा समझदार था वो भी कहता यार लेकिन हम लोग एग्जैक्टली करें क्या, वो जो कुछ कर रहे हैं ना हम उसको करते हुए देख नहीं सकते। मोना तुम ही बताओ, ये तुम ही आइडिया दे सकते हो। तो मोना भी कहते यस, ये सोचने से ना बड़ी कमाल की चीज है जो कि हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंसानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और यान के को रुकना ही पड़ेगा, वरना आगे चल कर ना जितने भी रिसोर्सेस आने को रहेंगे उसका 50% ही आएगा। इसलिए काम यहाँ पे करो, ढेर सारे जो कमाल के फ्यूडल लॉर्ड और टेटे लॉर्ड है ना तुम सब यहाँ पे उन टीम के साथ जाना जो टीम है ना रिसोर्सेस लाने जाने का काम यहाँ पे करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे कर पाओ। जो सुनते ये दूसरा कहता फिर तो हमको फॉर्मेशन और एरे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यान के सामना करना है बिना एरे द्वारा करना यानी शेर के पिंजरे में अकेले ही नंगे घुसने के बराबर है। जो सुनते मोना कहता है यस एग्जैक्टली तुमको एरे भी लगाना है, और जो 4 डायरेक्शन एरे ना जो पूरे एरिया को सील करके रख देता है स्पेशली वो एरे यहाँ पे यूज करना। सुनो तुम जब ये काम पे जाओगे, इस मिशन पे जाओगे, तुम्हारा मेन काम यान के को मारना नहीं है बल्कि अपनी प्रोटेक्शन करना, रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करना, उसको सही सलामत वापस लाने का है, बस डेट शीट है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।